मथुरा पर चल रहे हैं हरिद्वार ना, कम से कम 8-10 दिन पहले से हमसे भी रजाबंदी लें, व्रत करें, पूजा पाठ करें, हवन करें, यज्ञ करें, उसमें मुझे वहाँ जो है अपने साथ में रखें। तो देखा होगा आपने जो है पति पत्नी पूजा पाठ में बैठते हैं गांठ जोड़कर, तो पत्नी दाहिने बैठती हैं, इसीलिए बैठती हैं पहले ही वचन दिया है कि हाँ आपको आगे रखेंगे, धार्मिक कार्य में आपको आगे रखेंगे। तो वर ने प्रथम वचन स्वीकार किया, बोलो तथास्तु। दूसरे वचन में कन्या ने कहा है आय वयोधान धनादिकानां वित्तं गृहे पितंज गृह्यात् भावांगमायामि ददातु दीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयं, कि आप जो है लाभ खर्च लाभ का लाभ खर्च जो भी करें, घर में कोई वस्तु है उसे बेचना है या किसी वस्तु को खरीदना है, उसमें मेरी सहमति रखेंगे। ये नहीं घर में कोई आवश्यक वस्तु है या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है, आप उसे अपने आप बेच दो, अब मुझसे बगैर सहमति के आप नहीं बेचोगे, और कोई चीज खरीद रहे हो तो उसमें भी मेरी सहमति रखेंगे। और आप कहीं बाहर जाओ और मुझे जो है दूसरे घर में छोड़ के जाओ तो उसमें भी मेरी सहमति रखें। कहीं बाहर जाना चाहते हैं, साथ लेकर नहीं जाना चाहते हैं, तो मेरी सहमति ले लें आप, फिर ऐसी जगह मुझको रोके जहाँ मैं रहकर खुश रहूँगा। स्वीकार है। तीसरे वचन में कहा है हव्य प्रदानैर्मराच मित्रम कव्य प्रदानैर्यदि पूजयेथा वामांगमायामि ददातु दीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयं, कि अब हव्य हव्य कहते हैं तिल चावल जौ शक्कर घी ये हवन सामग्री जो बनती है, ये हवि होती है, हव्य से देवता तृप्त होते हैं। स्वाहा कह के आहुति देते हो देवता को, वो देवताओं को आहुतियाँ प्राप्त होती हैं, उससे देवता तृप्त होते हैं। और कव्य कहते हैं जो अमावस्या और पितृपक्ष में पितरों के निमित्त भोजन बनाया जाता है, उसे कव्य कहते हैं। उस कव्य से जो गाय ब्राह्मण अतिथि कुत्ता कौवा को खिलाया जाता है, उससे पितर तृप्त होते हैं। तो हव्य से देवताओं को पूजें, कव्य से पितरों को पूजें, तथा इस पूजा में मुझे भी साथ में रखें तो मैं आपके वामा गाऊंगी। तीसरा वचन स्वीकार हुआ। हाँ, अब कन्या ने चौथे वचन में कहा कुटुंब रक्षा भरणे द्वितीयं कुर्यात् पशूनां परिपालनं च वामांगमायामि ददातु दीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम, कि जो कि आप जो है कुटुंब की रक्षा और भरण पोषण का दायित्व तो आपका होगा। कुटुंब माने परिवार, परिवार माने मतलब मैं और मेरे बच्चे जो होंगे उनका भरण पोषण मतलब है कपड़ा पहनना, शौक, और बच्चों के लिए भी पढ़ाई लिखाई दूध दही का इंतजाम, ये सब आपको करना होगा। रक्षा और सुरक्षा की दायित्व भी तुम्हारा ही होगा, उनका हर प्रकार से भरण पोषण आपको करना होगा। यदि आप कर सको तो मैं आपके वामंगा हूँ। स्वीकार हुआ। अब पांचवें वचन में कन्या ने कहा देवालया राम तड़ाग गोपम पापी विदध्यादि पूजियेता वामांगमायामि ददातु दीयं जगाद कन्या वचनम पंचमम, कि भैया भगवान ने धन दिया है, सामर्थ्य है, तो आप मंदिर बनवाओ, कुआं खुदवाओ, ताल बनवाओ, बावड़ी बनवाओ, अर्थात परमार्थ के काम भी करो जिससे दूसरों का हित हो, ऐसे कार्य भी आप करें। और थोड़े सामाजिक कार्य भी आप करें, इसका मतलब यही है। और यदि इतना धन और सामर्थ्य नहीं है तो रख रखाव कर सकते हैं, देखभाल भी कर सकते हैं, या कोई सामाजिक कार्यक्रम हो सकता हो रहा है तो उसमें धन नहीं दे सकते तो घंटा भर का टाइम ही दे सकते हैं। इस प्रकार से भी आप जो है करो तो मैं आपके वामांगा हूँ। स्वीकार वाजिब। छठे वचन में कन्या ने कहा देशांतरेवा सुपुरांतरेवा यदा विदध्यादि क्रय विक्रियोत्तम वामांगमायामि ददातु दीयं जगाद कन्या वचनम षष्ठम, कि आप घर में रहकर या बाहर रहकर इसे ना छोड़िए तो मैं आपके वामांगा हूँ। थोड़ा देखिए फिर बंद कर दो। जो नायक अब तो ब्याह हुई वो आपका